नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति आधी क्यों है, पूरी क्यों नहीं बनी है, उनके हाथ की उंगलियां क्यों नहीं बनी हैं और उनके कमर के नीचे का हिस्सा क्यों नहीं बना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति अधूरी क्यों है। समुद्र किनारे बसा पूरी ऐतिहासिक शहर अपने प्राकृतिक सुंदरता के साथ बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ जी के निवास स्थान होने के कारण इसे जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। एक बार माता यशोदा बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आईं। उनके साथ मौजूद रानियों ने माता यशोदा से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताने को कहा तो माता यशोदा राजी हो गई। श्री कृष्ण बलराम न सुन ले, इसीलिए माता यशोदा ने सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा और कहा कि जैसे ही श्री कृष्ण आए तो मुझे बता दें। जैसे ही माता यशोदा ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बताना शुरू किया, सब मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। खुद सुभद्रा पहरा देना भूलकर उनकी बातों में मुग्ध हो गई और इसी बीच श्री कृष्ण और बलराम आ गए। उनकी बातों को सुनकर श्री कृष्ण और बलराम के बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, मुंह खुला हो गया और आश्चर्य से आंखें बड़ी हो गईं। खुद सुभद्रा प्रेम भाव में पिघलने लगी। सभी कृष्ण लीलाओं को सुन रहे थे। उसी बीच वहाँ नारद जी आ गए। सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है और कृष्ण लीला का पाठ वहीं रुक गया। नारद जी ने श्री कृष्ण से उस मन मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेकर आएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। और वादे के अनुसार श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी में समुद्र किनारे एक पेड़ के तने से उनका विग्रह बनवाए और मंदिर में स्थापित करवा दे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए बढ़ई की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और वह विग्रह बनाने के लिए राजी हो गया, लेकिन ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि विग्रह वह बंद कमरे में बनाएंगे और कोई भी इस बीच दरवाज़ा नहीं खोलेगा, और यदि खोलेगा तो काम अधूरा छोड़कर वो चले जाएंगे। शर्त के अनुसार ब्राह्मण बंद कमरे में विग्रह बनाने लगे। शुरू में तो कमरे से आवाज़ें आती रहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद आवाज़ें आना बंद हो गई तो राजा को चिंता हो गई कि कहीं बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया है। इसी चिंता में राजा ने एक दिन दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अधूरा विग्रह मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा जी थे। फिर वहाँ नारद जी पधारे और राजा से कहा कि श्री कृष्ण ने जिस तरह सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही थी, ठीक उसी प्रकार उसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उस अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। जैसे श्री कृष्ण जब माँ यशोदा से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और उनका मुंह खुला था और सुभद्रा जी पिघलने लगी थी। तो सुभद्रा जी आकार में छोटी हैं और मूर्ति बिल्कुल वैसी ही बनी थी। श्री कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी हैं और मुंह खुला हुआ है। गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा, बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसीलिए उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जी अलग अलग रथों में द्वारका का भ्रमण करने जाते थे। तब से लेके आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, तब से लेकर आज तक श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति अधूरी ही बनाई जाती है और लकड़ी की ही बनाई जाती है। हर 12 या 19 साल में मूर्ति को बदला जाता है। पुरानी मूर्ति से श्री कृष्ण का पिंड निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों, आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जगन्नाथपुरी ज़रूर जाइएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात श्री कृष्ण भगवान से मिल रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का हृदय आज भी जगन्नाथ जी के हृदय में धड़कता है।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।